हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। अब ये काफ़ी हॉट टॉपिक है जिसके बारे में हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर रहेगा। अब मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंजीनियर रह चुकी हूँ और मैंने DRDO में इंटर्नशिप की है जिसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट से बात की डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में। मेरी फैमिली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं से 4 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। अब 2019 में एक सर्वे हुआ था इंडिया के अंदर जिसने पाया कि इंडियन अडल्ट जो है, इंडियन यूथ, उसमें से 47% लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं और 37% लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं। और मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, वो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, हमारी स्पाइन की तरह है, जो देश के अंदर स्टेबिलिटी रखता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखता है। और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो उसके हाथ पैरों की तरह, लिम्स की तरह है, जो देश की इकोनॉमी को, GDP को ऊपर लेकर जाते हैं। और दोनों की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कुछ नुकसान भी हैं दोनों। इनमें सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाता है हमारा सिलेक्शन और प्रमोशन का। अब प्राइवेट जॉब्स की जब बात करें तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर सिलेक्शन जो होता है वो स्किल्स के बेसिस पर होता है कि कंपनी जो काम कराना चाहती है हम वो काम कितनी बेहतरी के साथ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारी मेरिट होती है कि गवर्नमेंट ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया उसमें हमारा क्या स्कोर आया। अब जॉब रोल्स के हिसाब से दोनों जो सेक्टर्स हैं, कुछ पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हैं और टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे जॉब्स आपको जल्दी मिल जाती है, मतलब कम टाइम में मिल रही होती हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कभी कभी आपको सालों भी लगाने पड़ते हैं अगर आप किसी इंपॉर्टेंट या टफ टेस्ट की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो वो यूथ जिनको थोड़ा जल्दी जॉब चाहिए, उनको जल्दी अपना करियर जो है किक स्टार्ट करना है, वो यूजुअली प्राइवेट जॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और वो यूथ जो कुछ साल लगा सकते हैं अपने एक अच्छे जॉब की तैयारी में, वो यूजुअली गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। और बात करें अगर प्रमोशंस की, तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर प्रमोशंस आपके स्किल्स के बेसिस पर होते हैं कि आप कितना अच्छा और कितनी बेहतरी के साथ काम कर पा रहे हैं। जैसे ही आप अच्छे अपस्किल होकर काम करने लगते हैं वैसे ही आपके प्रमोशंस हो रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इनफैक्ट कुछ कंपनीज में आपके 20 साल में भी प्रमोशन हो जाते हैं अगर आप बहुत अच्छा काम करें तो। साथ के साथ आपका पे स्केल भी बढ़ता है, यानी आपकी सैलरीज बढ़ रही होती है। तो ये इंसेंटिव्स काफ़ी सारे होते हैं अगर आप बेटर काम करके देते हैं। वहीं पर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पर आपका पे स्केल फिक्स्ड होता है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, और उतने ही पैसे आएंगे। फिर चाहे आप ज़्यादा बेहतरी के साथ काम करें, अच्छा काम करने के इंसेंटिव्स डेफिनेटली रहते हैं, पर जो प्रमोशंस होते हैं वो मोस्टली स्टैंडर्ड रहते हैं कि इतने साल आपने काम किया उसके बाद यूजुअली आपका प्रमोशन हो रहा होता है। एंड आपके जो सैलरी में इंसेंटिव्स है, सैलरी में जो पे स्केल बढ़ने की चीज़ें हैं, वो भी मोस्टली स्टैंडर्डाइज्ड ही रहती है। अब यूजुअली एक टेक्निक फॉलो होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर ना, लोग अपनी जॉब जो है स्विच करते रहते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं हर 2 साल में, हर 3 साल में। और ये एक स्टडी कहती है कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर अगर आप 2 साल के अंदर अपना जॉब चेंज नहीं करते तो आप 50% लेस कमाएंगे अपने लाइफ टाइम में जो कि आप कमा सकते थे। तो फिर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते रहते हैं, क्योंकि उनका 80%, 100% या 50% तक तो पे स्केल इंक्रीज हो ही जाता है। वहीं पर अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पर जल्दी प्रमोशन पाने का तरीका बेटर ये रहता है कि आप एक ऊपर वाले दर्जे की, ऊपर वाले ग्रेड की जॉब की तैयारी करें, उसका टेस्ट क्लियर करें और फिर वहाँ पर आप प्रमोटेड हो जाते हैं एक तरीके से। पर स्टैंडर्ड जो प्रमोशंस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्लो रहते हैं, प्राइवेट के अंदर भी स्लो होते हैं, पर प्राइवेट के अंदर यूजुअली फास्टर हो जाते हैं अगर आप खुद को अपस्किल करें तो। सेकंड फैक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं वर्क टाइमिंग्स की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क टाइमिंग्स जो हैं थोड़े से फ्लेक्सिबल रहते हैं, और यूजुअली अगर कंपनी का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है या फिर आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, तो फिर उस केसेस में आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, मतलब टाइम से और ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है ये काम फ्री में होता है, कंपनीज आपको ओवर टाइम के लिए पे करती हैं, तो वो परेशानी वाली बात नहीं होती, पर कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पर अगर आप किसी हाई प्रेशर जॉब में रही हैं तो आपका जो ऑफिस टाइमिंग्स है वो फिक्स रहेंगे, मतलब सुबह का टाइम फिक्स रहेगा, शाम का टाइम फिक्स रहेगा, और आप इसी टाइम के अंदर काम कर रहे होंगे। एंड इनफैक्ट आपके सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको टाइम से एक्स्ट्रा रुकने के लिए भी नहीं बोलते। दूसरी चीज़ वर्क कल्चर के अंदर आ जाती है सीनियरिटी। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको यूजुअली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड कुछ केसेस में इसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। अगर आपके सीनियर ऑफिशियल्स थोड़ा सा रूड हैं तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खुद बहुत स्टेबल और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो फिर काफ़ी सारे लोग जो है अपनी जॉब चेंज नहीं कर पाते, तो आपको उस एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा मिंगल करना पड़ता है।
वहीं पर प्राइवेट जॉब्स के अंदर ये सीनियरिटी वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर आप बेटर कंपनीज़ के अंदर जाते रहते हैं तो। जैसे अगर आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर जाते रहेंगे प्राइवेट में, तो वहाँ पर मैम या सर बोलने का कल्चर भी नहीं होता, लोग एक दूसरे को अपने नाम से रेफर करते हैं, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कंपनीज़ में, सबको इक्वल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वहाँ पे ये वाला कल्चर थोड़ा बेटर एंड पे आता है फॉर द मॉडर्न डे पीपल। और तीसरी चीज़ जो मैंने ऐड की है वर्क कल्चर के अंदर, वो है ऑफिसेस। अब गवर्नमेंट ऑफिसेस जो होते हैं मोस्टली हल्के से आपको पुराने लग सकते हैं आर्किटेक्चर वाइज, क्योंकि वो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और उन्हीं को जो है मेंटेनेंस देकर थोड़ा सा बेटर किया जाता है। बल्कि प्राइवेट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ऑफिसेस आपके बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती हैं ताकि बेटर लोग जो है, बेटर टैलेंट पूल जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। इसीलिए उनको ऑफिस को बहुत ज़्यादा सजा कर रखना पड़ता है, वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा बेटर रखते हैं, कलर स्कीम वाइज या इक्विपमेंट्स वाइज आपको काफ़ी सारे टूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वहाँ पर मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ जिसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे वो है पे स्केल। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर 7th पे कमीशन होता है जो कहता है कि मिनिमम आपका पे स्केल 18,000 रुपीज़ होना चाहिए पर मंथ। अब आप इसको अगर एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर की, तो ये बहुत अच्छा आपका ऑप्शन है। तो अगर आप थोड़ा टाइम लगा रहे हैं और आपको थोड़े लोअर एंड पे भी गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो उसका भी पे स्केल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं पर अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज जो स्टार्टिंग पे स्केल रहता है वो 5,000 होता है, फिर चाहे वो इंटर्नशिप का हो या आपके दूसरे जॉब्स का हो। पर आप जैसे जैसे खुद को अपस्किल करते जाते हैं वैसे वैसे ये पे स्केल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपके पास जॉब चेंज करने का फ्रीडम बहुत ज़्यादा रहता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पर ये ऑप्शंस आपको यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं मिल पाते। अब चौथा फैक्टर जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे वो है हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर यूजुअली आपको जो है ट्रैवल अलाउंस थोड़ा सा दिया जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप वेकेशंस के अंदर, हॉलीडेज़ के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं खुद या फैमिली के साथ। उसके साथ साथ आपको पेंशन दी जाती है, साथ में मेडिकल कवरेज आपको दिया जाता है। पर ये एक मिथ होता है कि पेंशन या मेडिकल कवरेज या लीव अलाउंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। मैं अपने खुद के माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज की बात करूँ तो ये तीनों चीज़ें मुझे उस पैकेज में मिल रही थी। तो आप प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी बेटर कंपनीज के अंदर जाते हैं तो सारे के सारे जो एडेड बेनिफिट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर हाँ, पेंशन जो है, पेंशन एक कॉमन चीज़ है जो गवर्नमेंट में हो चाहे या प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों सेक्टर्स को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम सेटअप किया है जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के एम्प्लॉयज़ को पेंशन देता है, तो उसकी परेशानी नहीं है। और प्राइवेट के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपनी अलाउंसेस में आजकल मेडिकल कवरेज डालती हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, जिसमें डेंटल भी कवर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। एंड उसके साथ साथ आपको लीव का अलाउंस मिल जाता है, आपका पीपीएफ रहता है। इसके अलावा मुझे एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट लगता है प्राइवेट सेक्टर में, जो है स्टॉक ऑप्शंस। अगर आप स्टार्टअप्स के अंदर काम करते हैं तो अर्ली स्टेज कंपनीज क्या करती हैं, अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को कुछ स्टॉक्स दे देती हैं, और अगर वो कंपनी आगे जाकर इन्वेस्टमेंट राउंड्स के अंदर बेटर करती हैं, आईपीओ निकालती हैं, तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ हुआ है। फिर चाहे आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लें या और काफ़ी सारी कंपनीज़ जिनके आईपीओज निकले हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप खुद को अपस्किल कर सकते हैं और उस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें। तो कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि करियर के अंदर आपको कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि आप दोनों सेक्टर, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो गया हो, प्राइवेट हो गया हो, उसके अंदर ऑलरेडी काम करने वाले आप कुछ लोगों के साथ इंटरैक्ट कर लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैंने कुछ लोगों से बात की एंड उसके बाद मैंने खुद पर्सनली भी होते हुए देखा कि देयर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहाँ पे मेरा काम करने का मन था, एंड ही वाज अ सीनियर ऑफिशियल हु यूज्ड टू शाउट अ लॉट ऑन हिज एम्प्लॉयज। एंड उसके बाद आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट देयर समहाउ, बट आई रिजेक्टेड इट बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वर्क एनवायरनमेंट जिसमें मुझे जाना था। अब हर किसी की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, हो सकता है कि आप पे स्केल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, हो सकता है आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को या सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी और किसके अंदर आप सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।